आदरणीय इंजीनियर साहब को बुलाना चाहता हूं कि आप आवे, अपने विचार को प्रकट करें। आदरणीय इंजीनियर साहब। यदि अब भी रहे उदास, नहीं कुछ होना जाना। आदरणीय इस क्षत्रिय एकता सम्मेलन के मुख्य अतिथि भाई प्रताप सिंह जी, आदरणीय इस सम्मानित मंच पे बैठे हुए बाबू नागेंद्र सिंह जी, बाबू उदय प्रताप सिंह जी गाजीपुर से, उदय शंकर सिंह जी, बीरेंद्र सिंह जी कौशाम्बी से, भाई रामवीर सिंह जी वकील कौशाम्बी से, बसंत सिंह वकील साहब जो एक बहुत ही रिकॉर्ड जिनका है, आरपी सिंह साहब, बसंत सिंह साहब जो अपना वकालत में जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं काफ़ी दिनों से, मंच पे बैठे हुए हमारे बैद जी जो यहाँ तो पूरा आचार्य जी उन्होंने यज्ञ कराया, बैद जी भी उनको कहते हैं, और बैद जी हैं भी बहुत ही अच्छे, और भाई इंजीनियर इंद्रभान सिंह जी, अखिलेश सिंह जी, बाबू इंद्रपाल सिंह जी, भाई अशोक सिंह जी, और मेरे छोटे भैया इंजीनियर राधे श्याम सिंह जो दिल्ली से आए हुए हैं, और कमलेश सिंह जी, इसी आयोजन के जो करता धरता भाई शिवसागर सिंह जी, बली सिंह जी, समर सिंह जी, शिवभोजन सिंह जी एवं उनकी पूरी टीम, इस सभागार में हमारे सभी सम्मानित साथियों, हमारी बहनों, हमारी इस आयोजन की छत्राणियों, हमारे पत्रकार बंधुओं एवं समस्त साथियों, अभी हमारे मुख्य अतिथि जी का ओजस्वी भाषण आपने सुना, और इन्होंने जो वास्तव में आज लोकतंत्र की परिभाषा का एक आईना आपके सामने, जो लोकतंत्र का आईना आपके सामने रखा, इस लोकतंत्र की इस ताकत का जो एहसास कराने का प्रयास किया, ये बहुत ही असामयिक इनका प्रवचन था, बहुत ही साहसिक, और बहुत ही जो आपको तरह तरह के कई और आपको निर्देश दिए हैं, वो वास्तव में असामयिक है। साथियों, आपका इस लोकतंत्र में जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, कहने का मतलब था छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त हो, छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त हो, आंख से आंसू नहीं सोले निकलना चाहिए। इन्हीं भावनाओं से इनका पूरा जो ये प्रवचन था, ये जो उद्बोधन था, बिल्कुल ओतप्रोत था और वास्तव में आसान था। मैं इनको तहे दिल से बहुत बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे जो अन्य वक्ता हैं, चूँकि भाई बीरेंद्र सिंह जी हमारे, मैं सबसे पहले जो हमारे सफल संचालक, बहुत ही विद्वान है, आज चूँकि मैंने इनका पूरी तरह से संचालन, पहले तो थोड़ा बहुत मैं एक आध मीटिंगों में सुना, आज वास्तव में इनके सफल संचालन के लिए इनको बहुत ही बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और आपने जिस तरह से आते ही आते हमें एक बधाई के स्वरूप में, और जो आते आते हमें बहुत ही उल्लास के साथ में मिले कि हम भाई ने हमारी लिखी हुई किताब अर्धवंशी क्षत्रियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ा, और पढ़ करके जो उनका उद्गार था कि वास्तव में कितना गहन उसके अंदर, कितना गूढ़ है उसके अंदर रहस्य, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, जिसके लिए हम उनको बहुत ही बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के माध्यम से पूरे देश में अर्धवंशी क्षत्रियों का, अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय जो संघ है भारत,
अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इस पुस्तक को सर आंखों पे लेकर के पूरी तरह से स्थापित विस्थापित के जो एक मुहिम आज चर्चा में लगी है, ये लगभग 10 साल से लोगों ने प्रयास किया पूरे देश में। भाई उदय प्रताप सिंह जी हमारे जो गाजीपुर के बुजुर्ग हैं, जिनको नौजवान ये हमारे बार बार वीरेंद्र भैया कह रहे हैं, मैं गाजीपुर में सम्मेलन करके आया और अभी वही जिक्र हो रहा था हमारे साथ में काफ़ी, गाजीपुर हो चाहे दिल्ली हो चाहे आपका गुजरात हो चाहे पूरे देश में ये क्षत्रिय एकता के लिए, क्षत्रियों को आभास दिलाने के लिए, क्षत्रियों को अपना जो क्या ना चाहिए वास्तविक स्वरूप दिखाने जो प्रयास किया वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। साथियों, भाई वीरेंद्र सिंह ने जो अभी हमारे महाराजा जो खड़क सेन की जिनका माल्यार्पण आपने किया, खड़क सेन अरबंसी जी जो खागा को बसाया, इनका इतिहास गौरवशाली। फतेहपुर जिला तो अरबंसी क्षत्रियों के इतिहास से भरा पड़ा हुआ है। खागा में इन्होंने दशाश्वमेध जी कराया, वहीं पे फतेहपुर में आया किला है शक्ति, आया किला अभी भी जर्जर अवस्था में है। अभी कोई हमारा वक्ता कह रहा था कि जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनकी कोई धरोहर नहीं है, वो धरोहरें और हमारी इतनी धरोहरें हैं कि हम लोग इतना गरीब कहिए या जो भी हम एक कहना चाहिए जो सब लोग स्थापित मिलकर के अपनी धरोहरों को सजोए, वो नहीं हो पा रहा। आया किला में मैं जब गया वहां पे अभी 2-3 साल पहले, तो वहां के जो ब्राह्मणों ने, चूंकि वहां पे आया किले पे जो जमीन थी हमारे राजा महाराजा के जो वंशज थे, उन्होंने क्या किया कि गांव का गांव ब्राह्मणों को दे दिया दान में, जमीनें दान में दे दिया। कुछ लोग तो जमीनें ठग भी ले गए। वहां जाते जाते जो ब्राह्मणों का उद्गार था कि नहीं सर, आप हमारे राजा के वंशज हैं, आप किले पे ऐसे नहीं जाओगे, हम आपको तिलक करके किले पे ले चलेंगे। तो आपका फतेहपुर बगल का तो अरबंसी क्षत्रियों के इतिहास से बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। आपके अरबंसी क्षत्रियों ने दिल्ली पे 175 साल, पूरे अवध प्रांत पे न जाने 180 साल तक, और एक मुगलों से बहुत ही बड़ा संघर्ष किया। परंतु क्या मैंने कहा ना कि चूंकि इतिहास की अनभिज्ञता की वजह से जो है, जो क्षत्रियों के अंदर अभी भी, मैं कह रहा हूं कि सभी क्षत्रियों के अंदर अभी भी ये इतिहास को पूरी तरह से मेरी समझ से भी नहीं जान पाए। तमाम क्षत्रिय लोग हमसे कभी चौहान भाई, कभी कछवा भाई अपना इतिहास नहीं जानते, पूछते हैं। तो साथियों, इतिहास बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा किया है उसको हम धारण करें, जो कोई कमियां आई उनको हम ना भविष्य में करें। तो इसलिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने 2-3 किताबें लिखी, जिसमें से जो है मैं प्रयास यही किया हूँ कि क्षत्रियों की एकता पे जो है एक जो सामयिक आवश्यक है उसको बहुत ही जरूरी है। साथियों, अभी बाबू वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे यही कौशाम्बी से हैं, अभी बहुत ही सटीक बात कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छा सा जो कहना चाहिए सिद्धि प्राप्त करने के बाद में इस जनमानस खास करके क्षत्रियों के लिए, क्योंकि क्षत्रिय थे, वो वास्तव क्षत्रिय थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने यही कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। साथियों, हमारे क्षत्रिय लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसका पालन वास्तव में देखता हूं कि एक हमारी जो एक कहना चाहिए महासभा RSS जिसको बोलते हैं, वो लोग वास्तव में करते हैं। वो क्या करते हैं? बुद्धि से काम लेते हैं, संगठित होकर करते हैं और धर्म के हिसाब से। इसलिए क्षत्रियों के लिए आदेश दिया गया था कि बुद्धिम शरणम गच्छामि, बुद्धि से काम लो, संगम शरणम से संगठित रहो, धम्मम मतलब कोई धर्म आपका होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। साथियों, ये जो तीनों हमारे पूर्वज ने जो दिया था संदेश, उसका पालन नहीं किया। आज हमारे आक्रोश था जो मुख्य अतिथि जी का इन्हीं सब बातों को लेकर था। इसलिए हमें वास्तव में हमें जो भी है हमारा जो पुराना क्षत्रित्व था, जो ताकत थी, आज जो बिल्कुल एकदम जीरो की स्थिति पहुंची है, उसको पुनः जागृत करने के लिए हम अभी 14,000 की बात थी, 14 करोड़ की बात थी कि विस्थापित है, 12 करोड़ स्थापित है। इस तरह से तो अभी और हमारे भैया मुख्य अतिथि ने और बढ़ा दिया, काफी हो गए। तो इस तरह से अगर इस मानवता के आधार पर चलते तो निश्चित तौर से जैसे हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, निश्चित तौर से शासन हमारी हाथ में होगा। और शासन चूंकि जिस दिन आपके हाथ में होगा, जो आज 65 साल की बात कर रहे हैं, तरह तरह की खुराफात हुए हैं, तरह तरह की बुराइयां पैदा हुई, तरह तरह के कुचक्र हुए हैं, वो सब वास्तव में अगर क्षत्रियों के हाथ में जिस दिन ये शासन आएगा, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। साथियों, मैं चूंकि हमारे अध्यक्ष जी तो सबसे ज़्यादा भूखे हैं, जो मुख्य अतिथि जी हैं, और हमारे सभी लोग भूखे हैं, इसलिए चूंकि बोलने का तो बहुत ही कम समय है
और मैं ज़्यादा कुछ ना कह के मैं बस इतना चाहूँगा, जो अध्यक्ष का एक खास करके फर्ज होता है उसका, कि सभी को मैं एक तरफ से सभी महानुभावों को पुनः इस आयोजन में, इस सफल आयोजन में आने पे अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।